स्मृता पितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतिर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते यत्र अभिधायाः निरूपणं विशिष्य क्रियमाणमस्ति। यत्र त्रैविध्यम् अभिधायाः प्रतिपाद्य तत्र केचन तादृशाः शब्दाः भवन्ति यत्र न केवलं समुदायशक्त्या अर्थबोधः, न केवलम् अवयवशक्त्या अर्थबोधः, नैव योगरूढशक्त्या अर्थबोधः भवति। तत्तादृशानां शब्दानां का शक्तिः इति प्रश्नमुखेन आचार्यः मीमांसां वितनुते। तत्रैव अपरा शङ्का आगच्छति। गीष्पतिः अस्यांगिरसः इत्यादि पद्ये गीष्पतिशब्दः योगरूढः अस्ति, आङ्गिरसशब्दः रूढशब्दः अस्ति। उभौ शब्दौ तत्र बृहस्पतिरूपम् अर्थं कथयतः। तथैव सहस्रनयनशब्दः योगरूढः अस्ति, इन्द्ररूपः शब्दः रूढः अस्ति। इमौ अपि शब्दौ इन्द्ररूपम् एकम् अर्थम् उपस्थापयतः। अतः अत्र पौनरुक्त्यापत्तिः आयाति। तत्समाधानाय अग्रिमं ग्रन्थं करोति। तत्रैव अस्माकं पाठः प्रवर्तते। अस्तु, तत्र एकं समाधानं यत् प्रस्तुतं तदस्माकं गते पाठे विचारपदवीम् आनीतं। सच ऐसा बोला था कि योगरूढ़ पद जो है वह योगार्थ मात्र का बोध कराए, है ना। अगर वह इस प्रकार से किसी रूढ़ पद के साथ उसका समविव्याहार हो रहा है तो योगरूढ़ पद जो है वह योगार्थ विशिष्ट समुदायार्थ का बोध न करा करके योगार्थ मात्र का बोध कराए। उससे क्या होगा, गीष्पति शब्द का अर्थ अब वाचस्पति बृहस्पति न हो करके केवल वाचस्पति ही होगा। ठीक है, तदभिन्न जो है वो आंगिरस शब्द का अर्थ हो जाएगा बृहस्पति, तो कहा था। और उतना ही जो अर्थ है वो हमको प्रकृति में उपयोगी भी है। अर्थात जो अतिशय विशेष व्यंग्य हो रहा है किसमें, राजा के गुणों में जो अनिर्वाच्यता रूप अतिशय विशेष व्यंग्य हो रहा है, वो कब व्यंग्य होगा, जब हम बृहस्पति को वाणी का पति बनाएंगे और फिर कहेंगे कि देखो वाणी का पति भी जो बृहस्पति है वो भी आपके गुण गणों को कहने में गर्व नहीं कर सकता। अस्तु, तो कहते हैं ऐसा आप नहीं बोल सकते। एतावता पाठः संपन्नः। क्यों नहीं बोल सकते ऐसा कि योगार्थ मात्र का बोध कराए योगरूढ़ पद, तो कहते हैं इयम् अद्यतन पाठस्य पंक्तिरस्ति एवमपि इति। एवमपि योगरूढ़पदस्य रूढ़िशक्तेः अनियन्त्रणेन योगार्थमात्र प्रतिपादकतायाः अनुपादानात्। देखिए, योगरूढ़ पद की योगार्थमात्र प्रतिपादकता अनुपपन्न होती है। अर्थात योगरूढ़ पद योगार्थ मात्र का प्रतिपादक नहीं हो सकता। वो जब भी होगा तो योगार्थ विशिष्ट जो समुदायार्थ है उसी का बोध कराएगा, उसी का प्रतिपादक होगा। जैसे पंकजादि शब्द पंकजनी कर्तृत्व विशिष्ट कमल के वाचक होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर गीष्पति और सहस्रनयन शब्द योगार्थ विशिष्ट समुदायार्थ के वाचक होंगे, योगार्थ मात्र के वाचक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रूढ़ि शक्ति है अनियंत्रणेन। रूढ़ी शक्ति का नियंत्रण कौन करेगा भाई? कोई नियामक तो लाइए जो रूढ़ी शक्ति को रोके।
योगारूढ़ शब्द में जब रूढ़ी शक्ति का नियंत्रण हो जाएगा तब यह बात आ सकती है कि योगारूढ़ पद जो है वह योगार्थ मात्र का प्रतिपादक बने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अर्थात योगारूढ़ पद में रूढ़ी शक्ति का जो नियंत्रण है वो नहीं हो सकता, इसीलिए योगार्थ मात्र प्रतिपादकता योगारूढ़ शब्द की अनुपपन्न होने के कारण उक्त दोषस्य अनुवृत्ते है। उक्त जो दोष है वो क्या है? पौनरुक्त्य, वो तो अनुवृत्त होगा, अर्थात उसकी निवृत्ति नहीं होगी आपके इस समाधान से। अस्तु, पुनः एकेनैव पदेन, और दूसरा भी बता रहे हैं, देखिए दोष, एकेनैव पदेन योगार्थ रूढ़्यर्थयोः उभयोः आवश्यकयोः अर्थयोः उपस्थिति संभवेन द्वितीय पद प्रयोगस्य नैरर्थक्यापत्तेश्च। और देखिए, द्वितीय पद का नैरर्थक्य होता है। हाँ, द्वितीय पद माने योग रूढ़ार्थ मात्र प्रतिपादक जो पद है, रूढ़ार्थ मात्र को जो कह रहा है, अस्तु, उस पद की निरर्थकता होगी। तो यहाँ पर ऐसा पद कौन है? तो देखिए, आंगिरस शब्द जो है, जो रूढ़ार्थ को कह रहा है, बृहस्पति रूप अर्थ को, और इंद्र यह जो शब्द है वह भी रूढ़ार्थ इंद्र को कह रहा है। तो इन दोनों शब्दों में नैरर्थक्य आएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति रूप अर्थ को और इंद्र रूप अर्थ को तो गीष्पति और सहस्र नयन शब्द ने ही कह दिया, क्योंकि योगारूढ़ शब्द जो होते हैं वो योगार्थ विशिष्ट रूढ़्यर्थ के वाचक होते हैं। तो रूढ़्यर्थ की उपस्थिति योगारूढ़ पद से हो जाने के कारण रूढ़ शब्द का जो प्रयोग है, यानी इंद्र और आंगिरस शब्द का जो प्रयोग है वह प्रयोग व्यर्थ है। वही बता रहे हैं कि एक ही पद से, अर्थात आंगिरस और सहस्रनयन शब्द से ही योगार्थ रूढ़्यर्थ है ना। तो आंगिरस शब्द का जो गीष्पति शब्द का जो योगार्थ है गिरामपति ही, और रूढ़्यर्थ है बृहस्पति, उन दोनों अर्थों के जो आवश्यक हैं उन दोनों की उपस्थिति संभव है। उसी प्रकार से सहस्रनयन जो शब्द है उससे योगार्थ सहस्र चक्षु स्मान और इंद्र रूप जो रूढ़्यर्थ है उन दोनों अर्थों के उपस्थित हो जाने के कारण द्वितीय जो पद है उसका जो प्रयोग है, यानी कि आंगिरस और इंद्र शब्द का जो प्रयोग है, तस्य नैरर्थक्यापत्ति है, उसकी नैरर्थक्यापत्ति भी आ जाती है। इसलिए न एतद् वाच्यम, इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। अस्तु, अतः एतत् समाधानं न युक्तम्। अस्तु, दोषः एतावता यथावस्थं तिष्ठति। ठीक है, दोष अभी तक वैसा ही है कि यहाँ पर पौनरुक्त्य आएगा। अस्तु, फिर कहते हैं समाधान, दूसरा समाधान देते हैं। देखिए, अत्राहुः एकपदोपात्तत्वात् अंतरंगाकांक्षावसेन प्रथमं योगार्थरूढ़्यर्थयोः अन्वये सति समुल्लसितस्य विशिष्टार्थस्यैव पदार्थान्तरेण अन्वयः न तु तयोरेव विषकलितयोः इति। अस्तु, अब देखिए एक और समाधान दे रहे हैं। उसमें क्या होता है, देखिए, अगर उद्देश्य कोटि और विधेय कोटि में एक ही पदार्थ होता है तो शाब्दबोध नहीं होता, ये प्रसिद्ध नियम है। ठीक है, इसीलिए आपने सुना होगा नैयायिकों के यहाँ घटो घटः, इस वाक्य में शाब्दबोध नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य कोटि में और विधेय कोटि में जो पदार्थ है वो अभिन्न है। ठीक है, उद्देश्यतावच्छेदक और विधेयतावच्छेदक जो है वह एक ही हो गया है, घटत्व। ठीक है, इसीलिए घटो घटः इस वाक्य में शाब्दबोध नहीं होता है। लेकिन अगर भले पदार्थ एक है, लेकिन अगर विधेय कोटि में
कुछ अंश अधिक भाषित होने लगे तो एक ही पदार्थ का माने एक ही एकार्थ विशेषक ही शाब्दबोध हो जाता है। जैसे देखिए, घटो घटः का तो नहीं होगा, है ना, शाब्दबोध। लेकिन अगर हम बोलते हैं वाक्य घटो नील घटः, है ना, घटो नील घटः, तर्हि उद्देश्यतावच्छेदकोटौ घटः, परन्तु विधेयताकोटौ कः अस्ति, नीलघटः अस्ति। तत्र नीलत्वम् अधिकं गुणः यः अस्ति सः प्रकारतया विधेयतावच्छेदकोटौ भासते, है ना। तो विधेयांश में नील गुण जो है वो प्रकार रूप में अधिक भाषित हो रहा है घट में, इसीलिए घटो नील घटः या दंडो रक्तदंडः इस प्रकार का शाब्दबोध हो जाता है। दंडो दंडः ये शाब्दबोध तो नहीं होगा, लेकिन दंडः रक्तदंडः ऐसा शाब्दबोध हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर विधेय कोटि में उद्देश्य कोटि की अपेक्षा कोई अधिक धर्म भाषित हो, है ना, एक ही धर्मी में, तो शाब्दबोध हो जाता है। ठीक है, हाँ, अगर धर्मी शक्यतावच्छेदक रूप में उपस्थित हो रहा है दोनों जगहों पर, माने घटत्वेन रूपेण यदि घटः उपतिष्ठति उद्देश्यतावच्छेदक उद्देश्य रूपेण विधेय रूपेण च, तदा शाब्दबोधो न भवति। यथा घटो घट इति वाक्यात् शाब्दबोधो न भवति। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कीजिए समाधान में कि गीष्पति जो शब्द है उस एक शब्द के द्वारा उपस्थिति हो रही है दो अर्थों की। योगार्थ जो वाचस्पति रूप अर्थ है अर्थात वाचामपति, और रूढ़्यर्थ जो बृहस्पति रूप अर्थ है। ठीक है, तो उन दोनों अर्थों की उपस्थिति योगरूढ़ गीष्पति शब्द के द्वारा हो रही है, इसीलिए उन दोनों शब्दों में क्या आ गया, एक पदोपतत्व आ गया। एक पदोपस्थाप्यत्व आ जाने के कारण इन दो अर्थों के मध्य अन्वय की जो आकांक्षा है, देखो दो अर्थों के मध्य जो संबंध होता है ना पदार्थों के बीच में, उसमें आकांक्षा कारण होती है ना, आकांक्षा, आसक्ति और योग्यता। तो देखिए दो प्रकार की आकांक्षा है यहाँ पर। एक तो गीष्पति पदार्थ का अंगिरस पदार्थ के साथ अन्वय की आकांक्षा, और एक गीष्पति पदार्थ में गीष्पति पद के ही जो दो अर्थ हैं उनके अन्वय की आकांक्षा। तो ये कहते हैं कि पहले कौन सा अन्वय करें हम, हाँ, तो यहाँ पर भी व्याकरण का नियम लगेगा कि जो अंतरंग होता है वह बहिरंग की अपेक्षा पूर्व विधेय होता है ना, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, है ना। तो बोलते हैं दोनों आकांक्षाओं में, दोनों अन्वयीय जो आकांक्षा हैं उन दोनों में अंतरंग आकांक्षा कौन सी है, तो कहेंगे कि गीष्पति पद के जो दो अर्थ हैं उन दोनों के मध्य जो अन्वय की आकांक्षा है वह अंतरंग आकांक्षा है, क्योंकि उन दोनों अर्थों में एक पदोपात्तत्व रहता है उन दोनों अर्थों में। इसीलिए एक पद के द्वारा उपस्थित होने के कारण वाचामपति और बृहस्पति रूप जो दो अर्थ हैं गीष्पति शब्द के, उनके अन्वय की जो आकांक्षा है वह अंतरंग आकांक्षा होगी। इसीलिए उन दोनों का अन्वय पहले होगा अभेद संबंध से। ठीक है, वाचस्पत्यभिन्नो बृहस्पति ही, ऐसा गीष्पति शब्द के दो अर्थों में पहले अभेदान्वय हो जाएगा। उसके बाद वही बोल रहे हैं, प्रथमम योगार्थ रूढ़्यर्थयोः अन्वयः, पहले गीष्पति शब्द के जो योगार्थ और रूढ़्यर्थ हैं उनका अन्वय होगा, उनका अभेदान्वय होने के बाद तादृशान्वये सति समुल्लसितस्य विशिष्टार्थस्य, अब क्या हुआ, गीष्पति शब्द का एक विशिष्ट अर्थ उल्लसित हुआ। विशिष्ट माने जिसमें वाचस्पतित्व जो है वो अभेदेन विशेषण बन रहा है, ऐसा बृहस्पति। तो वो विशिष्टार्थ का स्वरूप क्या है,
वाचस्पत्य भिन्नो बृहस्पति ही। हाँ, ऐसा जो विशिष्ट अर्थ है गीष्पति शब्द का, उसका अन्वय करेंगे हम आंगिरस पदार्थ के साथ, अभेदान्वय करेंगे आंगिरस पदार्थ के साथ, यानी बृहस्पति रूप अर्थ के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, यद्यपि बृहस्पति पदार्थ का बृहस्पति के साथ अन्वय नहीं हो सकता है, जैसे घटो घटा में शाब्दबोध नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम विधेय को कुछ विशिष्ट कर दें तो शाब्दबोध होने में कोई बाध नहीं होता है, घटो नील घटा की तरह। उसी प्रकार से बृहस्पति ही वाचस्पत्य भिन्नो बृहस्पति ही, ऐसा अगर हम बोध करते हैं तो, ऐसा हम यदि प्रयोग करते हैं तो शाब्दबोध होने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक पदार्थ जो है वो बृहस्पति सामान्य है और दूसरा जो पदार्थ है वो वाचस्पत्य भिन्न बृहस्पति है। जैसे एक घट है सामान्य घट और दूसरा घट है नील गुणवान घट, तो नील गुण जो है वो अधिक भाषित हो रहा है विधेय में, इसीलिए शाब्दबोध हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी पौनरुक्त्यापत्ति नहीं आएगी, क्योंकि उद्देश्य कोटि में यद्यपि बृहस्पति है लेकिन विधेय कोटि में तो वाचस्पत्य भिन्न बृहस्पति होने के कारण विधेय कोटि में जो है बृहस्पति वो विशिष्ट है, इसीलिए शाब्दबोध हो जाएगा। वही कहते हैं कि प्रथमम योगार्थ रूढ़्यर्थयोः अन्वये सति समुल्लसितस्य विशिष्टार्थस्य अर्थात गीष्पति पदार्थस्य पदार्थान्तरेण अर्थात आंगिरस पदार्थेन सह अभेदान्वयः भवति, न तु तयोः एव विषकलितयोः। विषकलितयोः अर्थात पृथक भूतयोः भिन्नयोः। हाँ देखिए, भिन्न जो योगार्थ और रूढ़्यर्थ हैं गीष्पति पद के अर्थ, उन दोनों का अन्वय आप करना चाहेंगे अलग अलग, यानी कि गीष्पति शब्द के जो दो अर्थ हैं अगर आप उनका परस्पर अनन्वित करके अंगिरस पदार्थ के साथ अन्वय करेंगे तो समस्या है, तो पौनरुक्त्यापत्ति आएगी। लेकिन अगर आप पहले उन दोनों का अन्वय करें और फिर अभेदान्वय करें उनका अंगिरस पदार्थ में, तो कोई समस्या नहीं है। यद्यपि इति न्याय सिद्धः अर्थः, यद्यपि ऐसा जो अर्थ है वो न्याय अर्थात नियम से सिद्ध है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नियम देखा जाता है कि विधेय कोटि में अधिक अर्थ के भाषित होने पर समानार्थक दो शब्दों का भी शाब्दबोध हो जाता है, उनमें पौनरुक्त्यापत्ति नहीं आती। फिर भी तथापि शक्त्या अर्थस्य प्रतिपादने स्यादेवं, लेकिन यह जो हमको द्रविड़ प्राणायाम है ये कब करना है, जब हमको शक्ति से अर्थ करना हो तब, अर्थात अभिधा से अर्थ करना हो तब हमको ये द्रविड़ प्राणायाम करना है कि पहले योगरूढ़ शब्द के दोनों अर्थों में अभेदान्वय कीजिए, फिर तद विशिष्ट जो अर्थ बनेगा उसका रूढ़ार्थ के साथ अभेदान्वय कीजिए, तब जाकर के शाब्दबोध होगा, पौनरुक्ति का नाश होगा, पौनरुक्ति शंका का नाश होगा। लेकिन अगर हम व्यापार बदल दें शब्द का तो हमको इतना द्रविड़ प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है, इतना यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। वही कहते हैं कि अयम विधिस्तु शक्त्या यदा अर्थस्य उपस्थितिं कश्चित् चिकीर्षति तदा एवं स्यात्। लक्षणायाम, तो अगर आप लक्षणावृत्ति लाएंगे तब तो योगरूढ़ेन योगार्थमात्र प्रतिपादनेन न किंचित बाधकम अस्ति। देखिए भैया, योगरूढ़ पद से योगार्थमात्र प्रतिपादकता जो थी वह शक्ति की बाधित थी, लक्षणा की बाधित नहीं है, क्योंकि वहां पर शक्ति का नियंत्रण नहीं हो रहा था। इसीलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अभिधा से ही योगार्थ मात्र का प्रतिपादक योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। लेकिन लक्षणा में ये सामर्थ्य है कि वह योग रूढ़ पद को योगार्थ मात्र प्रत्यायक बना सकती है। जैसे श्रीहरि, जैसे विशेषाभिधायी शब्द सामान्याभिधायी लक्षणा से हो जाते हैं और
सामान्याविधायी शब्द विशेषाविधायी हो जाते हैं, उसी प्रकार से योगरूढ़ शब्द जो है वो योगार्थ मात्र प्रतिपादक लक्षणा से हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुख्यार्थ बात तो समझ में आ ही रहा है आपके कि जब आंगिरस शब्द बृहस्पति को कह रहा है तो गीस्पति शब्द बृहस्पति रूप अर्थ को यदि कहेगा तो मुख्यार्थ का बाद हो जाएगा। हाँ, घटो घटा में जैसे शाब्दबोध नहीं होता है, ऐसे ही गीष्पति अंगीरस इसमें शाब्दबोध नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही शब्द एक ही अर्थ को बता रहे हैं। अस्तु, तो क्या करना है, तो लक्षणा आएगी। लक्षणा क्या कर देगी, गीष्पति शब्द का अर्थ अब वाचस्पत्यभिन्न बृहस्पति न करके क्या करेगी, वाचस्पति मात्र करेगी लक्षणा। योगार्थ कितना है उसका, वाचस्पति। वही कहते हैं लक्षणायाम तो योगरूढ़ेन योगार्थ मात्र प्रतिपादनेन न किंचित बाधकम अस्ति। लक्षणा के द्वारा योगरूढ़ पद से योगार्थ मात्र प्रतिपादकता में कोई बाधक नहीं है, इसीलिए। और नापि द्वितीय पद प्रयोग से नैरर्थक्यम। देखिए, आपने जो दो दोष दिए थे कि एक तो योगरूढ़ पद में योगार्थ मात्र प्रतिपादकता नहीं आ सकती, वो भी आ गई लक्षणावृत्ति से। और आपने दूसरा दोष दिया था कि अगर आप योगरूढ़ पद के साथ रूढ़ पद का प्रयोग करेंगे तो रूढ़ पद व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर इंद्र और अंगिरस शब्द की नैरर्थक क्या आपत्ति जो आई थी वह भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अब जो गीष्पति और सहस्त्रनयन शब्द हैं वो केवल सहस्त्र चक्षुष्मान और गीष्पति रूप अर्थ, वाचस्पति रूप अर्थ को ही बताएंगे। अब वह इंद्र और बृहस्पति रूप अर्थ को नहीं बताएंगे, इसीलिए इंद्र रूप अर्थ और बृहस्पति रूप रूढ़ार्थ को कहने के लिए वहाँ पर इंद्र और अंगिरस शब्द की उपादेयता है, इसीलिए नहीं द्वितीयस्य रूढ़पद प्रयोगस्य नैरर्थक्यापत्तिः अस्मिन् समाधाने आयाति। अस्तु, तथा सति रूढ्यर्थबोधनेन गतार्थेन योगरूढशब्देन प्रतिपाद्यमानस्य योगार्थस्य पंकजाक्षी इत्यादौ इव नान्तरीयकत्वशङ्कया कुर्वतरूपतायाः अपहृतौ प्रकृतोपयोग्यातिशयविशेषव्यञ्जनस्य पाक्षिकत्वापत्तेः। हाँ, देखिए, अगर आप लक्षणा से देखिए, अगर आप योगरूढ़ पद को योगार्थ मात्र प्रतिपादक मानेंगे और रूढ़्यर्थ का पृथक उपादान करेंगे तो हाँ, रूढ़्यर्थ का अनुपादान करेंगे, रूढ़्यर्थ प्रतिपादक शब्द का अनुपादान करेंगे, अर्थात रूढ़्यर्थ को नहीं मानेंगे,
रूढ़ शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, रूढ़्यर्थ बोधनेन गतार्थेन योग रूढ़ शब्देन। देखिए अगर आप ऐसा करते हैं कि रूढ़ शब्द, इंद्र शब्द और आंगिरस शब्द का प्रयोग नहीं करते, अर्थात योग रूढ़ शब्द से ही रूढ़्यर्थ का बोध करा देते हैं, तो वहां पर अब ये दिक्कत ये आ रही है कि प्रश्न ये होगा कि रूढ़ शब्द के प्रयोग की आवश्यकता ही क्या है ना। योग रूढ़ पद ही योगार्थ विशिष्ट रूढ़्यर्थ को कह देना, वो जो कहता ही है। रूढ़ शब्द का जो प्रयोग है, अंगिरस शब्द का या इंद्र शब्द का जो प्रयोग है, वो क्यों किया गया है, तो कह रहे हैं कि देखिए अगर आप ऐसा करेंगे कि केवल गीष्पति और सहस्रनयन शब्द का प्रयोग करेंगे तो रूढ़्यर्थ का बोध कराने वाले योग रूढ़ जो पद है उसके द्वारा प्रतिपाद्यमान जो योगार्थ होगा। पहली बात तो ये समझिए कि जहां पर योग रूढ़ शब्द के द्वारा रूढ़ी अर्थ का बोध कराया जाता है, वहां पर योगार्थ जो होता है वह नान्तरीयक होता है, अर्थात अप्रधान होता है, उसकी प्रधानता नहीं होती। ठीक है, तो जैसे पंकजाक्षी शब्द का एक उदाहरण दे रहे हैं। पंकजाक्षी शब्द में पंकजम इव अक्षिणी यस्याह सा पंकजाक्षी, अर्थात कमल के समान है आंख जिसकी, ऐसी कोई स्त्री। तो यहाँ पर पंकज शब्द का जो पंकजनी कर्तृत्व रूप योगार्थ है वह नान्तरीयक है। ठीक है, वो केवल साथ चल रहा है, उसकी प्रधानता कोई नहीं है वहां पर। क्यों? क्योंकि वक्ता पंकजनी कर्तृत्व रूप योगार्थ को बताना नहीं चाहता है उस नायिका के नेत्रों में कि तुम्हारे नेत्र जो है वो कमल के समान कीचड़ से उत्पन्न हुए हैं। वह कमलगत सौंदर्य को बताना चाहता है, माने कमल को ही बताना चाहता है, जो योगार्थ है किसका, पंकज शब्द का। तो क्या होता है, केवल योग रूढ़ पद का प्रयोग करने पर जो योगार्थ होता है वह नान्तरीयक हो जाने के कारण उसकी कुर्वद रूपता समाप्त हो जाती है। कुर्वद रूपता माने उसकी जो अलग से उसका जो कार्य करने की क्षमता है, कार्यकारिता जो है वो समाप्त हो जाती है। देखिए गीष्पति इत्यादि पद्य में तो हमको वाचस्पति रूप जो योगार्थ है और सहस्रनयन रूप जो योगार्थ है, इन दोनों पदों का उसकी कुर्वद रूपता की अपेक्षा है, क्योंकि तभी जा करके राजा के गुणों में अनिर्वचनीयता सिद्ध होगी। जब वाचस्पति होकर भी बृहस्पति राजा के गुणगणों को कहने में गर्व नहीं कर सकता, तभी जा करके राजा के रूप की अनिर्वाच्यता होगी। जब सहस्रनयन होकर भी इंद्र राजा के अद्भुत रूप का परिच्छेद नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पर प्रकृति पद्य में हमको योगार्थ की कुर्वद रूपता अपेक्षित है, क्योंकि अतिशय विशेष रूप जो अर्थ है ना, राजा के गुणों की अनिर्वाच्यता और तद्रूप की जो अनिर्वाच्यता है वो कब आएगी, जब गीष्पति और सहस्रनयन शब्द में जो योगार्थ है वह नान्तरीयक नहीं होगा। और वो नान्तरीयक कब नहीं होगा, जब तद्रूढ़ार्थ के प्रतिपादक कोई शब्दांतर अलग से प्रयुक्त हो। अगर एक ही शब्द का प्रयोग कर दिया आपने योग रूढ़ शब्द का, तो वहां पर तो योगार्थ जो होगा वो नान्तरीयक हो जाएगा और नान्तरीयक होकर के उसकी कुर्वद रूपता समाप्त हो जाएगी। तो पद्य में हमको जो अभिप्रेत अर्थ है उसका लाभ नहीं होगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं, अलग से रूढ़ार्थ के प्रतिपादक दो शब्द इंद्र शब्द और अंगिरस शब्द का उपादान कर रहे हैं। ठीक है, यही इसका अभिप्राय है। देखिए तथा सती माने रूढ़ार्थ प्रतिपादक पदानुपादाने, अर्थात अंगिरस और इंद्र शब्द का यदि उपादान नहीं करें तो रूढ़्यर्थ बोधनेन गतार्थेन, रूढ़्यर्थ का बोध कराने के द्वारा गतार्थ जो योग रूढ़ शब्द उसके द्वारा प्रतिपादित जो योगार्थ है उस योगार्थ का पंकजाक्षी इत्यादि उदाहरण के समान नान्तरीयकत्व शंका हो जाने के कारण कुर्वद रूपता जो है उसकी, अर्थात कार्यकारिता जो है वो
अपहृत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और अपहतौ तस्याम प्रकृतोपयोग्यातिशय विशेष व्यंजनस्य पाक्षिकत्वापत्ते। इसीलिए प्रकृतोपयोगी जो अतिशय विशेष रूप व्यंजन है वह पाक्षिक हो जाएगा, यानी कि जब उसमें नान्तरीयकत्व शंका होगी तब तो कुर्वद रूपता समाप्त हो जाने के कारण अतिशय विशेष रूप व्यंग्य नहीं होगा उसके द्वारा, और जब उसमें नान्तरीयकत्व संख्या नहीं होगी तब उसमें उस प्रकार के अतिशय विशेष व्यंग्यार्थ के प्रति कुर्वद रूपता आएगी। यानी कि बात ये हुई कि अगर आप रूढ़ार्थ के प्रतिपादक शब्द का योग रूढ़ शब्द से अतिरिक्त उपादान नहीं करते तो केवल योग रूढ़ शब्द के द्वारा यदि आप रूढ़ार्थ को बताना चाहते हैं तो वहां पर रूढ़ार्थ का बोध कराने के कारण योगार्थ जो है वो अपहति हो जाएगी, योगार्थ की वो योगार्थ समाप्त हो जाएगा नान्तरीयकत्व संख्या के कारण। और जब योगार्थ जो है वो समाप्त हो जाएगा तो उसकी कुर्वद रूपता भी समाप्त हो जाएगी, और कुर्वद रूपता समाप्त हो जाएगी तो यहाँ पर हमको जो अर्थ विवक्षित है वो योगार्थ से ही सिद्ध हो सकता है। क्योंकि योगार्थ क्या है, गीस्पति शब्द का वाणियों का स्वामी वाचस्पति जो बृहस्पति है वो भी आपके गुणगणों को नहीं कह सकता। तो अगर हम आंगिरस शब्द को नहीं कहेंगे और गीस्पति शब्द से ही बृहस्पति को बताएंगे तो वाणियों के स्वामी गिरामपति यह अस्ति बृहस्पति, यह जो अतिशय विशेष रूप अर्थ व्यंग्य हो रहा है राजा के गुणों की अनिर्वाच्यता रूप, उसमें अतिशय विशेष का लाभ नहीं होगा। इसीलिए हमको यहाँ पर इस योगार्थ की कुर्वद रूपता अपेक्षित है। इसीलिए क्या किया हमने, रूढ़ार्थ के प्रतिपादक शब्दों का पृथक उपादान किया। अस्तु, वही बोलते हैं द्वितीय पद योगे तो तेनैव रूढ़्यर्थ प्रतिपादने सिद्धे। और हम द्वितीय पद का यदि प्रयोग करेंगे अर्थात द्वितीय पदस्य उपादाने तो द्वितीय पदम नाम आंगिरस पदम इंद्र पदम च तादृश पदोपादाने तो तेनैव अर्थात द्वितीय पदेनैव रूढ़्यर्थ प्रतिपादने। अब क्या हुआ, द्वितीय पद के द्वारा ही रूढ़्यर्थ का प्रतिपादन हो गया तो इसमें अपनी शक्ति का क्या है, क्षय नहीं करना पड़ा। किसको, योग रूढ़ पद को, है ना। नहीं तो क्या हो रहा था, योग रूढ़ पद जो था वह रूढ़्यर्थ के प्रतिपादन में ही गतार्थ हो जा रहा था, योगार्थ को बताने के लिए उसमें सामर्थ्य ही नहीं बच रहा था। अब क्या होगा, रूढ़्यर्थ को बताने के लिए अंगिरस शब्द और इंद्र शब्द आ गए तो गीष्पति शब्द और सहस्त्रनयन जो शब्द हैं वो योगार्थ को लक्षणा से बताएंगे। अस्तु, योग रूढ़ प्रतिपाद्यस्य योगार्थस्य नान्तरीयकत्व शंकायाः अयोगात्। अब उस योग रूढ़ पद के द्वारा उपस्थापित योगार्थ में नान्तरीयकत्व की शंका नहीं होगी। तो ऐसी शंका नहीं होने के कारण कुर्वद रूपता उसकी सुरक्षित हो जाएगी, और कुर्वद रूपता के कारण व्यंग्य विशेष व्यंजकत्वम कस्य योगार्थस्य। तो उस प्रकार का जो व्यंग्य अर्थ हो रहा था ना कि राजा तुम्हारे गुणगण जो हैं वो अनिर्वाच्य हैं, तुम्हारा जो रूप है वो अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय है, ऐसे विशेष व्यंग्य के प्रति योगार्थ में अतिशय विशेष व्यंजकत्वम अथवा व्यंजकता आएगी, नियमेन सिद्ध्यति। ठीक है, नियम से योगार्थ में व्यंजकता सिद्ध हो जाती है। अस्तु, एषा पदद्वयोपादान स्थले गतिरुक्ता। अच्छा देखिए, ये तो हमने आपको ऐसे स्थल पर बताई गति की लक्षणा से आप योग रूढ़ पद का योगार्थ मात्र कर लीजिए और फिर उसका रूढ़ि अर्थ के प्रतिपादक शब्द का पृथक उपादान कर लीजिए। तो इस प्रकार से कुर्वद रूपता होने के कारण विशेष व्यंग्य हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर एक ही पद है वहाँ पर क्या करें, तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। देखो, एक योग रूढ़ पद है उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। यत्र तु पुष्पधन्वापि जयते जगत्करुणावशात्। अभी आपने क्या बोला है, देखो पंडित राज यहाँ पर थोड़ा सा
घुमाएंगे बात को। अभी क्या बोल के आ रहे हैं कि भैया जहाँ पर एक ही योग रूढ़ पद होता है वहाँ पर योगार्थ जो होता है वह नान्तरीयक हो जाने के कारण कुर्वद रूपता समाप्त हो जाती है उसकी, और वहाँ पर अतिशय विशेष रूप जो व्यंग्य अर्थ है उसके प्रति वह उपयोगी नहीं होता, योगार्थ मात्र जो है। लेकिन यहाँ पर अपनी इस बात का थोड़ा सा ये परिवर्तन करके इसको कहेंगे कि यत्र तु पुष्पधन्वा विजयते जगत त्वत्करुणावशात्। हे पुष्पधन्वा त्वत्करुणावशात् जगत विजयते, तुम्हारी करुणा के वश में होकर के, तुम्हारी करुणा के कारण ही यह जो जगत है, कामदेव से बोल रहे हैं कोई, यह जो जगत है वह विजयते, जीत रहा है। ठीक है। इत्यादौ एकेनैव पदेन, एक पद कौन सा है? पुष्पधन्वा। पुष्पम धनुर्यस्य, है ना, तो ऐसा पुष्पधन्वा माने पुष्प का है धनुष जिसका, तो ऐसा पुष्पधन्वा माने कामदेव। लेकिन अब ये देखिए योग रूढ़ पद है, इसका योगार्थ क्या है? पुष्प के धनुष वाला, लेकिन रूढ़ार्थ क्या है इसका? कामदेव। तो एकेनैव पुष्पधन्वा इति पदेन रूढ़्यर्थोपस्थितिर्द्वारा रूढ़्यर्थोपस्थितिः योगार्थद्वारा निस्सारत्वाद्यवगमश्च भवति। यहाँ पर क्या हो रहा है? रूढ़्यर्थ की भी उपस्थिति हो रही है और योगार्थ जो पुष्प के धनुष वाला, इसके द्वारा निस्सारता भी वहाँ पर ज्ञात हो रही है कामदेव में, कि जिसके पास फूलों का धनुष है वो क्या कर सकता है, उसमें कितना बल होगा, है ना। तो जो निर्बलता है वो भी यहाँ पर ज्ञात हो रही है। लेकिन अभी आप क्या बोल के आ रहे हो कि योगार्थ का ज्ञान वहाँ पर नहीं होता, अर्थात योगार्थ जो है वो वहाँ पर नान्तरीयक हो जाने के कारण अतिशय विशेष व्यंग्य नहीं कराता। लेकिन यहाँ पर तो करा रहा है, निस्सारता रूप अर्थ व्यंग्य हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? तो ये तो विरोध हो गया ना। तो कह रहे हैं देखो नहीं ऐसा नहीं है, पंकजाक्षी पद की जो स्थिति है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग है। देखो यहाँ पर कुर्वद रूपता जो है योगार्थ की वो नष्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि तत्र कविकृत मन्मथ रूढ़ पदांतरानुपादान पूर्वक पुष्पधन्व पदोपादान प्रतिसंधानेन अत्र वक्ता श्रोता किंचित प्रतिसंधत्ते। वो प्रतिसंधान करता है, श्रोता कुछ अनुसंधान करता है। क्या अनुसंधान करता है? कि इस कवि ने पुष्पधन्वा शब्द का ही प्रयोग क्यों किया, जबकि रूढ़्यर्थ को बताने का, कामदेव रूप अर्थ को बताने के लिए बहुत सारे अन्य भी शब्द हैं, है ना। रूढ़ी शक्ति वाले अनेक रूढ़ शब्द हैं, है ना। तो मन्मथ ही एक शब्द है उनमें से, है ना। तो कविकृत मन्मथ रूढ़ पदांतरानुपादान पूर्वक, कवि के द्वारा मन्मथ रूप अर्थ के जो रूढ़ पद हैं, रूढ़ पदांतर हैं, अर्थात अन्य जो उस कामदेव के वाचक शब्द हैं, उनका अनुपादान पूर्वक अर्थात उनका प्रयोग न करते हुए पुष्पधन्वा शब्द का जो प्रयोग किया है, इति प्रतिसंधानेन, ऐसा जो अनुसंधान है वो श्रोता को क्या कराता है? तदीय योगार्थे कुर्वद रूपता धानम कारयति। कैसे कुर्वद रूपता नष्ट नहीं होती योगार्थ की? क्योंकि श्रोता ऐसे सोचता है कि अगर कवि को यहाँ पर योगार्थ विवक्षित नहीं होता तो कवि कामदेव के वाचक किसी अन्य रूढ़ पद का प्रयोग कर सकता था। लेकिन कवि ने अन्य किसी शब्द का प्रयोग न करते हुए पुष्पधन्वा इस शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब योगार्थ जो है वो यहाँ पर कवि को अभिप्रेत है। इसीलिए अनेन प्रतिसंधानेन कुर्वद रूपता अस्य भवति, योगार्थ से भवति, तेन निस्सारता रूप अतिशय व्यंग्यार्थो तत्र भवति, व्यंग्यार्थस्तत्र भवति। अस्तु, तो इस प्रकार से
यहाँ जानना चाहिए, जहाँ पर एक ही योग रूढ़ पद है, उपात्त है, वहाँ पर भी इस प्रकार से अर्थबोध हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों बातों में विरोध है, लेकिन आचार्य वहाँ पर युक्ति दे रहे हैं विरोध के खंडन के लिए। एक जगह क्या बोल रहे हैं पहले कि जहाँ पर एक ही पद प्रयुक्त होता है वहाँ पर कुर्वत रूपता समाप्त हो जाती है योगार्थ मात्र की। फिर ऐसा भी उदाहरण दिखा रहे हैं कि जहाँ पर एक ही पद प्रयुक्त है, दूसरा रूढ़ पद नहीं है तदर्थवाची, फिर भी कुर्वत रूपता का नाश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि श्रोता ने कुर्वत योगार्थ की कुर्वत रूपता का अनुसंधान इस प्रकार से कर लिया। अस्तु, देखो आचार्यों के लिए सब कुछ विधेय होता है, वो कुछ अपनी बातों से युक्तियों से सब कुछ कह सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर कोई लौकिक मनुष्य ऐसा कहेगा कि पहले वो जो एक पृष्ठ पहले लिख रहा है कि जहाँ पर केवल योग रूढ़ पद का प्रयोग होता है वहाँ पर योगार्थ की कुर्वत रूपता समाप्त हो जाती है, फिर दूसरे पृष्ठ में वो लिखे कि जहाँ पर वहाँ पर भी कुर्वत रूपता का नाश नहीं होता, जहाँ पर एक योगार्थ मात्र का ही योग रूढ़ पद का ही प्रयोग हो, तो ऐसे व्यक्ति की प्रामाणिकता लोक में तो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एते संति महन्तः आचार्याः एते युक्तिपूर्वकम् उपस्थापनं कुर्वन्ति इति कृत्वा वयं तत्र मतिं कुर्मः तेषां वचस्सु। अस्तु, तदित्थं द्वितीय पदस्य उपादाने अनुपादाने वा न क्षतिः। इसीलिए चाहे द्वितीय पद का उपादान करो चाहे मत करो, दोनों ही प्रकार से क्षति नहीं है। योग रूढ़ पद में जो योगार्थ है उसकी कुर्वत रूपता जो है वह समाप्त नहीं होती, और उस कुर्वत रूपता के कारण जो योग रूढ़ पद के प्रयोग स्थल में अतिशय विशेष रूप व्यंग्य होता है, उसका लाभ श्रोता को सामाजिकों को हो जाता है। ठीक है, एवं जात्यंतर विशिष्ट वाचक पद संविव्याहारेपि। हाँ देखिए, ये तो हमने आपको बताया कि जहाँ पर एक ही अर्थ के वाची योग रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द हों तो लक्षणा से योग रूढ़ शब्द का केवल योगार्थ ही अर्थ कर लेना चाहिए। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि कहीं पर कोई योग रूढ़ शब्द है और उसके अव्यवहित उत्तर में या उसके उसी वाक्य में तत्सामानाधिकरण्य ना कोई दूसरी जाति का वाचक अर्थ का, कोई दूसरी जाति के वाच्य अर्थ का वाचक शब्द है, तो वहां पर भी क्या होता है, योग रूढ़ जो शब्द हैं उनका योगार्थ मात्र अर्थ करना चाहिए। वो बता रहे हैं, देखिए, जात्यंतर विशिष्ट वाचक पद समविव्याहारेपि योग रूढ़ शब्दस्य योगार्थ मात्र प्रतिपादकत्वं भवति। जैसे देखिए, दिशि दिशि जलजानि संति कुमुदानी, है ना, हर एक दिशा में जलज कुमुद विकसित हो रहे हैं या हैं, उपस्थित हैं। ठीक है, अब देखिए, जलज शब्द जो है वह योग रूढ़ शब्द है, उसका योगार्थ है जल में उत्पन्न होने वाला, लेकिन उसका रूढ़ार्थ क्या है, कमल। ठीक है, तो कमलत्व जाति वाला जो पदार्थ है वो है उसका रूढ़ार्थ, लेकिन यहाँ पर वो किसके विशेषण बन रहे हैं, जलज, तो वो विशेषण है कुमुद के। तो कुमुद जो है वो भिन्न प्रकार का कमल है, भिन्न जातीय कमल है। ठीक है, तो वहाँ पर कुमुदत्व जाति है, तो जात्यंतर विशिष्ट वाचक पद हो गया कुमुद शब्द, उसके समव्याहार होने पर जलज जो योग रूढ़ शब्द है उसकी अभिधा उसका लक्षणा के द्वारा योगार्थ मात्र प्रत्यायकत्व हो जाएगा। अर्थात अब जलज शब्द जल में उत्पन्न होने वाले कमल ऐसे अर्थ को नहीं बताएगा, केवल जल में उत्पन्न होने वाला ऐसा ही अर्थ बताएगा, अर्थात योगार्थ मात्र को ही बताएगा। क्यों? क्योंकि जल में उत्पन्न होने वाला कमल ऐसा अर्थ जो है उसका अभेदेन अन्वय कुमुद पदार्थ के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों विजातीय पदार्थ हैं। अस्तु, वही बोलते हैं, इत्यत्रापि जलजादि पदानां लक्षणया योगार्थ मात्र बोधकत्वम्। क्यों? क्योंकि योग शक्त्युल्लासितस्य तुतादृशार्थस्य रूढ़्यर्थोपसृष्टत्वेन स्वातंत्र्येण
कुमुदान्वय योगात्। हाँ, और देखिए लक्षणा की आवश्यकता क्या है भाई? अगर आपको योगार्थ का अन्वय ही करना है कुमुद रूप अर्थ के साथ अभेदेन तो कर लीजिए, उसमें लक्षणा की क्या आवश्यकता है, क्योंकि योग शक्ति से वह अर्थ तो ज्ञात हो ही जाता है ना आपको। तो कहते हैं नहीं, योग रूढ़ शब्द जो होता है वहां पर रूढ़्यर्थ मिश्रित योग अर्थ रहता है और उसमें भी प्रकार रूप में रहता है योगार्थ। ठीक है, तो योगार्थ जो है वो कमल रूप रूढ़्यर्थ से युक्त रहेगा। तो तादृश अर्थात कमल रूप अर्थयुक्तस्य योगार्थस्य अन्वयः न सिद्ध्यति कुमुद पदार्थेन सह। वही बोलते हैं योग शक्त्या उल्लासितस्य तु तादृशार्थस्य कस्य जलज रूप योगार्थस्य रूढ़्यर्थोपसृष्टत्वेन, रूढ़्यर्थ से उपसृष्ट होने के कारण स्वातंत्रेण स्वतंत्र रूप से अर्थात योगार्थ मात्र का ही अन्वय कुमुद पदार्थ के साथ नहीं हो सकता। कुमुदौ अन्वयस्य अयोगात। इसीलिए क्या करना होगा, हमको योग रूढ़ जलज शब्द में लक्षणा माननी होगी और उस लक्षणा से जलज शब्द का अर्थ होगा केवल जल में उत्पन्न होने वाला, न कि जल में उत्पन्न होने वाला कमल। तो जब जल में उत्पन्न होने वाला यह केवल योगार्थ मात्र का ज्ञान लक्षणावृत्ति से जलज शब्द कराएगा, तब उसका हम अभेदेन अन्वय कर देंगे कुमुद पदार्थ के साथ। अस्तु, इत्थम अभिधा निरूपिता। अस्तु, एतावता अद्यतनपाठेन अलमस्तु। अभिधायाः निरूपणम् एतावता सम्पन्नं। पुनः अत्रैव इतोपि वाच्यार्थस्य वाचकशब्दस्य च मीमांसा अवशिष्टा भवति, सा अस्माभिः आगामिनि पाठे विधास्यते। धन्यवादस्तावत्।